please. So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are on day 2, death of a partner, main objective. जहां कल हमने वाइंड अप किया था सर, कहाँ वाइंड अप किया था सर? जिस पार्टनर की, देखिए ना, ये पूरा ईयर है 12 मंथ्स का. दिस इज अ कंप्लीट ईयर ऑफ 12 मंथ्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक से आफ्टर फ्यू मंथ्स एक पार्टनर की क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है. क्या हो जाती है बच्चों? डेथ. और इस सिचुएशन में उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना काफी टिपिकल टास्क है बेटा. बात सही भी है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट अ इजी टास्क. तो इसके लिए हमने कितने मेथड्स अपनाए थे सर? 2 मेथड्स हमने अडॉप्ट किए. कल पहला मेथड हमने डिस्कस भी कर लिया था, बस उसकी कुछ प्रैक्टिस और करनी है, तो प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा. ठीक है ना. फर्स्ट मेथड हमने क्या डिस्कस किया था सर? टाइम बेसिस के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं. जितने टाइम तक वो लिविंग था उतने टाइम तक जो प्रॉफिट बनता है उसको दे देंगे. और सेकंड टेक्निक क्या थी बच्चों? टर्नओवर बेसिस. कौन सा बेसिस? टर्नओवर. यहाँ पर सारी चीज टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर बेस्ड है. राइट बच्चों? टर्नओवर बेसिस. अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है. देखो, टाइम बेसिस कल मैंने कराया था. आज पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टर्नओवर बेसिस का. एग्जांपल बेस्ड ऑन टर्नओवर बेसिस. एग्जांपल बेस्ड ऑन टर्नओवर बेसिस. जर्नल एंट्री में कोई टेंशन नहीं है. एक क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं, उसके बाद हम बुक से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे. टेंशन खत्म, टॉपिक खत्म. आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स. एक्स वाई जेड क्या थे बच्चों? पार्टनर्स थे. ठीक है बच्चों. और ध्यान से देखना बच्चों, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करा लेते हैं. एक्स वाई जेड पार्टनर्स है. एक्स died on 30th of September. X died on 30th of September 2021. राइट? जिसने अभी लेट ज्वाइन किया है क्लास, आपके सामने फिर से एक छोटा सा रिवीजन. हमने कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं किया बच्चों. हम अभी यहीं तक पहुंचे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर, जहां थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है. सर, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स. करंट ईयर प्रॉफिट्स में जिस पार्टनर की डेथ हुई है सर, उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकालना, जिसके लिए हमने कल बात की थी. वी हैव 2 मेथड्स, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस. तो टाइम बेसिस का कल एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. आज टर्नओवर बेसिस का कर लेते हैं, फिर आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे सर. एक्स की डेथ हो गई 30 सितंबर. अब देखिए मैं क्या इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं. प्रॉफिट्स एंड turnover. Profits and turnover for the year ended 31st March 2021. ये लास्ट ईयर है. दिस इज नॉट द करंट ईयर. हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था, पता है कितना रुपीस बच्चों? हमारा प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 4 लाख रुपीस. एंड टर्नओवर था बच्चों, टर्नओवर था, सपोज टर्नओवर ले लेते हैं 20 लाख रुपीस. हाउ मच रुपीस? 20 लाख रुपीस. रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, यानी कि हम सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स बता रहे हैं बच्चों. ठीक है. आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. टर्नओवर, टर्नओवर फॉर द करंट ईयर. टर्नओवर फॉर द करंट ईयर, ब्रैकेट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. अप टू 30th September 2021, 30th September 2021 was rupees 6 lakh. और हम कह रहे हैं फाइंड आउट, फाइंड आउट द शेयर ऑफ एक्स, फाइंड आउट द शेयर ऑफ एक्स in current year profits, in current year profits, and pass
the necessary journal entry, pass the necessary journal entry। अब इस क्वेश्चन को देख के समझिए कि क्या यहाँ पे बहुत सारे सालों का प्रॉफिट दे रखा है, क्या कई ईयर्स था? नहीं दे रखा ना। कल जो हमने डिस्कस किया था वो टाइम बेसिस था, उसमें सेल्स गिवन नहीं होती, उसमें मेन फोकस किसके ऊपर होता है? पिछले सालों के प्रॉफिट्स के ऊपर। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में खास बात है टर्नओवर दे रखा है, तो ये टर्नओवर बेसिस है। अब मेरा आप सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बच्चों एक रियल लाइफ की बात बताइए, प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन विच थिंग? किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड होता है? अलग अलग आंसर्स हमें मिलते हैं। कोई बच्चा कहता है सर जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, कोई बच्चा कहता है सर कॉस्ट के ऊपर होता है, कोई कहता है सर सेल्स के ऊपर होता है, कोई कहता है गुडविल के ऊपर बेस्ड होता है। व्हाट इज द फैक्ट? क्या लगता है, मतलब प्रॉफिट क्या है एग्जैक्टली exactly? सर जितने ज्यादा में हम गुड्स सोल्ड करेंगे, जितना भी गुड्स बेचेंगे, जितने भी प्राइस में गुड्स बेचेंगे, उसी के ऊपर ही तो प्रॉफिट होगा। यस और नो बेटा? यस और नो? तो एक बात लाइफ में अपने दिमाग में लिख लो, नोट डाउन करो दिमाग में बेटा, कि सर जिंदगी में प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है? सेल्स के ऊपर। आपने जीपी रेशियो याद कीजिए, निकाला था रेशियो एनालिसिस में? कोई बच्चा फॉर्मूला बताना चाहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? इट इज वेरी इजी। व्हाट इज द फॉर्मूला? यस एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो? कितना इजी था बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जल्दी बताओ ना बेटा। यस यस यस। कॉलेज में जाना है ना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ये सब पूछेंगे आपसे, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब आपको प्रॉब्लम होगा। बताओ भाई, एनीवन? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जोर से बोलो बेटा। यस। सेल्स माइनस जीपी अपॉन 100। सेल्स माइनस जीपी अपॉन 100। ये तो बड़ा, मोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो, मोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो, जीपी आ जाएगा। द फॉर्मूला इज वेरी इजी बेटा, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू में 100। राइट बेटा? तो एक बात क्लियर है, प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है? सेल्स के ऊपर। अब जरा ध्यान से देखिए, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, आज का पहला क्वेश्चन ही आपके सामने स्क्रीन पे है, एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं। राइट बेटा? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सर XYZ पार्टनर है, सर एक्स की डेथ हो गई सर। राइट? एक्स की डेथ कब हुई बेटा? 30th ऑफ सितंबर को। अब सबसे पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या दे रखा है, प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर प्रीवियस ईयर का। सर प्रीवियस ईयर का क्यों दे रखा है? क्योंकि इससे एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन परसेंटेज पता चल जाएगा कि सर लास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट कमाया था 4 लाख, लास्ट ईयर की सेल्स थी 20 लाख। वेलकम गौर, वेलकम। जल्दी से क्वेश्चन चेक करो, आज का पहला क्वेश्चन है बेटा ये। लास्ट ईयर हमारी फर्म ने 4 लाख रुपए कमाया था और लास्ट ईयर हमारी फर्म की सेल थी 20 लाख रुपए। तो आखिर पिछले साल के बेसिस पर, लास्ट ईयर के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट इन परसेंटेज, द फॉर्मूला इज वेरी इजी। प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? सेल्स, जिसे हम टर्नओवर भी कह सकते हैं, इनटू में 100। सर लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 4 लाख रुपीस। सर लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 20 लाख रुपीस, इनटू में 100। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? विद इन 2 मिनट्स यू विल कम टू नो। द आंसर विल बी, कितना प्रतिशत आ रहा है बताइए बेटा? हाउ मच परसेंट? यस जल्दी बताइए, कितना परसेंट आंसर आएगा? बोलो बोलो बोलो, ये तो बताओ, रिस्पॉन्स दो। द आंसर विल बी हाउ मच परसेंट? मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूं बेटा, 1 मिनट का भी नहीं है, तो 10 सेकंड का पॉइंट था बेटा। 4 5 जा 80%। यार क्या 80%। बात करो, 80%। राजवीर तुम्हारी तारीफ ज्यादा कर दी लगता है बेटा। 4 5 जा 20, 20% आ रहा है ना बेटा, चेक करो। द आंसर इज 20%। इससे क्या डिक्लेयर हुआ सर? कि सर हम सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाते हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं बच्चों? 20%। लेकिन गारंटी नहीं है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, इट इज नॉट गारंटेड, बट
एस्टिमेटेड बेसिस पर हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने एक्स की डेथ हुई, ध्यान से सुनना, एक्स की डेथ हुई, एक्स के नॉमिनी आया, 30 सितंबर को डेथ हुई थी, कुछ समय बाद नॉमिनी आया, मे बी उसके पेरेंट्स, मे बी उसका बच्चा आया कि सर बट हमारा जो भी ड्यू अमाउंट है वो दीजिए, एक्स का राइट। और उसमें प्रॉफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करंट ईयर का प्रॉफिट। और प्रॉफिट वैसे हम हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं? ईयर के एंड में, और ये हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ा था। बट इन बिटवीन द ईयर अगर डेथ हो जाए तो हम अपने मेन अकाउंट्स क्लोज थोड़ी ना करेंगे उसके पीछे। एस्टिमेटेड बेसिस पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे उसका शेयर दे देंगे, दैट्स इट। और उसके दो ऑप्शन है हमारे पास, नंबर वन टाइम बेसिस, नंबर टू टर्नओवर बेसिस। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टर्नओवर बेसिस। और इसकी पहचान क्या है, इसका हिंट क्या है? सर इसका हिंट है क्वेश्चन में प्रॉफिट और सेल्स गिवन होगा सर। अब देखिए, हमने लास्ट ईयर के बेसिस पे पता लगाया कि आखिर हम सेल्स के ऊपर कितना टका प्रॉफिट कमाते हैं, 20%। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, टर्नओवर फॉर द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब तक पार्टनर जिंदा था तब तक हमने कितने रुपीस का टर्नओवर किया था? 6 लाख रुपीस का। तो इसके ऊपर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज पता है। अब कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं, सर जरूरी थोड़ी ना है कि अगर लास्ट ईयर 20% कमाए तो इस साल भी 20% कमाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% सही कह रहे हो, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? एक बात बताइए, इसका कोई गारंटी है क्या बेटा? टर्म वन का पेपर हुआ उस दिन, मान लो आप में से एक बच्चे की तबीयत खराब थी और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड पेपर था, जबकि कंसेप्ट आपके काफी अच्छे क्लियर थे, बट फिर भी कुछ बच्चों के मार्क्स कम, कुछ ने एबीसीडी तुक्का लगा के फुल मार्क्स स्कोर कर लिए। लेकिन क्या करें, एस्टिमेटेड बेसिस पर बच्चों को जज करने का यही एक ऑप्शन था बोर्ड के पास। यहां पर भी हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कब कैलकुलेट होता है बच्चों? ईयर के एंड में। अब देखिए आंसर का मेन पड़ाव आ रहा है, एक्स की डेथ हुई थी बच्चों, और अब हम निकाल रहे हैं एक्स का हिस्सा। और ये जिसने समझ लिया, टेंशन खत्म। शेयर ऑफ एक्स इन करंट ईयर प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। सर देखिए, इस साल जब तक वो जिंदा था हमारी फर्म ने सेल्स किया था 6 लाख रुपीस। दिस इज नॉट द प्रॉफिट, दिस इज द टर्नओवर। सर इसके ऊपर हम क्या मानेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे इस साल भी? 20%, ऐसा हम मान रहे हैं, राइट? 20%। लेकिन सर इससे तो फर्म का प्रॉफिट आएगा, इससे तो किसका प्रॉफिट आएगा? फर्म का। डेथ किसकी हुई है? एक्स की। तो एक्स का हिस्सा फर्म में कितना था? गिवन नहीं है बेटा। क्या आप में से कोई बता सकता है एक्स का हिस्सा? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, रेशियो इज वन नॉट गिवन अपॉन इन, थ्री 1/3, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि इफ रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसे क्या माना जाता है? इक्वल। तो देखिए कितना इजीली, पहले 6 लाख का 20% निकाला। सर ये फर्म का प्रॉफिट आ गया, 4-5 महीने 6 महीने जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल 6 लाख रुपए थी। इसके ऊपर हम मान रहे हैं 20% प्रॉफिट हमने कमाया होगा, सीधी सी बात। 6 लाख का 20% हुआ 120 इंटू 1/3, द आंसर बिकम्स 40,000। यानी कि एस्टिमेटेड बेसिस पे पता चल गया उसे 40,000 देना है। एंड द एंट्री, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। सर अगर ईयर एंड होता तो हम एंट्री करते पी एंड एल, एक मिनट एक मिनट कर, एक मिनट एक मिनट, ईयर एंड होता तो हम करते पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। यहां पर गारंटी नहीं है कि ये सच है झूठ है, एग्जैक्ट है या नहीं है, इसलिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट में एंट्री करके आप सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं पूरी, राइट? बीइंग बीइंग शेयर ऑफ एक्स गिवन, कितना रुपीज? 40,000 रुपीज। यस गर्ल, बताइए बेटा, व्हाट इज योर डाउट? यस बेटा सर ये जो परसेंटेज निकाली है ऊपर जो प्रॉफिट वाली, वो शो करनी yes. जरूरी है क्या? मतलब बुक में दो तरीके दे रखे हैं, पता है? बुक में एक तरीका दे हाँ, रखा है बुक में बेटा, सर जैसे था सुनो। अरे प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मैं अपॉन बताता हूँ, सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू करंट ईयर। बुक में क्या दे रखा है
कि अगर सेल 20 लाख रुपए की है, सुनना आप सब, ये भी मैथ्स, क्योंकि बेटा आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स में तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है, दोनों तरीके। मैं वो तरीका भी बताता हूँ, वो सुनना क्या तरीका है। अगर सेल 20 लाख रुपए है तो प्रॉफिट कितना, 4 लाख रुपए है। अगर सेल 1 रुपी है तो प्रॉफिट कितना, 4 लाख अपॉन 20 लाख। अगर सेल 6 लाख रुपीज है तो प्रॉफिट कितना, 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 6 लाख, वो भी चलेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये तरीका ज्यादा बेहतर है। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा, मैं आप सबको बताता हूँ। यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल गया कि आखिर हम कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाया हमने लास्ट ईयर। सर 20% कमाया, तो इस साल भी कितना मानेंगे, सेम 20%। समझ रहे बात। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज है, एडवांटेज बताऊं बेटा आपको। अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा होता, सुनना आप सभी एक पॉइंट बेटा, कि करंट ईयर में प्रॉफिट 5% इंक्रीज हो सकता है या इंक्रीज होगा, तो फिर हम 20 नहीं लेते बेटा, 25% लेते। तो वहां पर क्या है, आप तो दिमाग लगा लोगे, मैथ्स वाले सभी बच्चे, नॉन मैथ्स का बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अगर इस एक बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाए, जो फैक्ट है, दैट प्रॉफिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल्स, अगर हमने प्रॉफिट इन परसेंटेज निकाल लिया लास्ट ईयर के बेसिस पे, तो मजा आ जाता है बेटा। मतलब पता चल गया ना, 20% कमाते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन सही है। हो सकता है कोई और इंसान तीसरा तरीका भी निकाल ले, कोई मैथमेटिकल एक्स वाई मान के, मैथ से चलेगा बेटा। तो बुक में जो ऑप्शन एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जो मैंने दिया, ये भी अच्छा है। अब आप सभी बच्चों के पास चॉइस है बेटा, जो अच्छा लगे उसको अप्लाई करो। कितनी अच्छी बात है बेटा, ये तो दो ऑप्शन होने भी चाहिए ना। आपको जो अच्छा लगे आप बिंदास उसको अप्लाई करो बेटा। ठीक है, तो हमने कल टाइम बेसिस पे बेस एक क्वेश्चन किया था, आज टर्नओवर पे ले लिया। अब मैं चाहता हूं आपकी बुक से एक एग्जांपल या क्वेश्चन ले लें, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए बेटा, राइट। ठीक है, फिर क्लियर कर देता हूं। हम आपके बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई आपसे डेथ चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम आपसे पूछ सकते हैं प्रॉफिट में शेयरिंग, सेकंड प्रायोरिटी में पूछ सकते हैं गुडविल में हिस्सा। गुडविल का हिस्सा 100% सेल, जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। तो मैं क्वेश्चन पिक करता हूं आप सबके सामने। जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम सो दैट आई कैन ओपन द बुक एंड टेक